Satnam Ji. What a guru, what a guru, what a guru ji. Satnam, Satnam, Satnam Ji. What a guru, what a guru, what a guru ji. Satnam, Satnam, Satnam Ji. What a guru, what a guru ji. Satnam, Satnam, Satnam Ji. What a guru. गली गली ले लो रे कोई राम का प्यारा सुर मचाओ गली गली ले लो रे कोई शाम का प्यारा सुर मचाओ गली गली बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम चर्चा होगा गली गली ले लो रे कोई राम का प्यारा सुर मचाओ गली गली ले लो रे कोई शाम का प्यारा सुर मचाओ गली गली बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। 1 साल से परमात्मा के महासंगीत से एक होने से पहले बाहर के संगीत से ताल मिलाना सीखो। जिन जिन ने यहाँ मोती लूटे जिन जिन ने यहाँ मोती लूटे वह तो माला माल हुए धन दौलत के बने पुजारी आखिर वह कंगाल हुए बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम जिन जिन ने यहाँ मोती लूटे वह तो माला माल हुए धन दौलत के बने पुजारी आखिर वह कंगाल हुए चांदी सोने वालों सुन लो चांदी सोने वालों सुन लो बात सुनाओ खरी खरी ले लो रे कोई राम का प्यारा सुर मचाओ गली गली ले लो रे कोई शाम का प्यारा सुर मचाओ गली गली बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम दुनिया को तू कब तक बदले अपने कहलाएगा ईश्वर को तो भूल गया है अंत में पछताएगा बोलो राम बोलो राम बोलो राम दुनिया को तू कब तक बदले अपने कहलाएगा ईश्वर को तू भूल गया है अंत में पछताएगा 2 दिन का यह चमन खिला है 2 दिन का यह चमन खिला है फिर मुरझाए गली गली ले लो रे कोई राम का प्यारा सुर मचाओ गली गली ले लो रे कोई शाम का प्यारा सुर मचाओ गली। सुनो, मैंने कहा कि अगर 2 लाइन भी अगर किसी को समझ में आ जाए तो सारे शास्त्र बदल जाएंगे। कबीर की 2 लाइनें सुनो। कबीर कहते हैं, कबीरा लोहा एक है, कबीरा लोहा एक है, गढ़ने में है भेद, ताही की बख्तर बने और ताही की शमशेर। शमशेर कहते हैं तलवार को और बख्तर कहते हैं ढाल को। तलवार भी वही लोहा है और ढाल भी वही लोहा है, दोनों एक ही चीज है। फर्क किस चीज का है? सिर्फ गढ़ने में भेद है, उसके बनाने में भेद है। और अगर ये बात समझ में आ जाए
तो सारे पाप, सारे पुण्य, सारे स्वर्ग, सारे नरक, सारी जिंदगी, सारे मृत्यु, सारे कर्मों का सिद्धांत सब फेल हो जाएगा जो तुमने पढ़ा, सब खत्म हो जाएगा। क्योंकि लोहा एक है, गढ़ने में है भेद। और ताही की बख्तर बने और ताही की शमशेर क्यों कहा जानते हो? इसलिए कि ताकि लोगों की समझ में ये बात आए कि इसी जिंदगी में जीते हुए कोई आदमी बुद्ध हो जाता है, महावीर हो जाता है, कृष्ण हो जाता है, जीसस हो जाता है, और हम ना कुछ होकर मर जाते हैं और ये कहते हैं कि हमारे भाग में ही नहीं है। बड़ी अजीब बात है। एक आदमी यहां बुद्ध हो जाता है, जीसस हो जाता है, कृष्ण हो जाता है, राम हो जाता है, नानक हो जाता है, कबीर हो जाता है, वही हवा पानी उसके लिए है, वही सूरज है, वही बाग बगीचे सब उनके लिए है, वही बाग बगीचे में हम भी बैठे हैं। लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि हमारे लिए परमात्मा ने कुछ कम दिया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमात्मा ने रत्ती भर भी कम नहीं दिया। जो नानक के पास था, जो कबीर के पास था, जो बुद्ध के पास था, वही हम सब के पास है और उससे ज्यादा है, कम नहीं है। जब विचारों से मुक्ति होती है तभी परमात्मा पाया जाता है। पतंजलि कहते हैं योगश्च चित्त वृत्ति निरोधे। जब चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता, जब वो चली जाती, तभी परमात्मा पाया जाता। तुम मेरा विचार पूछ रहे हो, संत से कभी भी विचार मत पूछना, उससे उसका दर्शन पूछना कि तुमने पाया क्या है, तुम्हें दिखता क्या है। वो बताएगा कि मेरा विचार कुछ नहीं है, मेरा दर्शन है। मैं चारों तरफ देखता हूं तो तू ही तू नजर आता है और कुछ भी नहीं है। और लोग कहते हैं कि सिवा दुख के संसार में कुछ भी नहीं है। मैं कहता हूं संसार में आनंद के सिवा कुछ नहीं है, तेरे सिवा कुछ नहीं है। जिसको देखना नहीं आता उसको सिर्फ दृष्टि देने के लिए मैं प्रयासरत रहूंगा। जिन्होंने भी ये कहा कि जीवन में परमात्मा ने दुख दिया है, उनको ये और यदि आप कुछ पूछना चाहते हो, आप कुछ जानना चाहते हो, तो मैं आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए प्रयास करूंगा। और इतनी बात जरूर कहूंगा, है कोई लेवनहारा? जो लेने के लिए तैयार हो उसको सब कुछ मिल सकता है। इस दुनिया में सब कुछ मौजूद है। जीवन चाहो तो जीवन मिल सकता है, परमात्मा चाहो तो परमात्मा मिल सकता है। तुम्हारी झोली छोटी पड़ जाए, इतना सब कुछ है। इसलिए तो कहते हैं गुरु समान दाता नहीं और याचक शिष्य समान। तीन लोक की संपदा जो पल में दे दे दान। लेने वाला तो चाहिए, पल में दे दे दान। तीन लोक की संपदा। तुम्हारी झोली इतनी बड़ी नहीं है कि... हाँ जी स्वामी जी, मेरी बात आप सुन सकेंगे? हाँ जी बिल्कुल, जरूर सुनाऊंगा। अच्छा, ये पुनर्जन्म क्या होता है और आवागमन क्या है? ये संसार में बहुत सारी जातियां हैं। संसार जो एंटायर द वर्ल्ड, और मोस्टली इंडिया में पुनर्जन्म और आवागमन को मानते हैं, हिंदू मानते हैं, बाकी जाति नहीं मानते। अगर पुनर्जन्म है वो कर्मा अनुसार है और किस हिसाब से, इसमें जरा आप थोड़ी सी हमें व्याख्या कीजिएगा। सुंदर आपने बात पूछी है, मैं जरूर कहूंगा। पुनर्जन्म के बारे में पूछा है और कर्मों के अनुसार पूछा है, और कहा है कि खास तौर से इंडिया में। ये बात आपने जरा कांटे की बात कही। इंडिया में कि तुमने पिछले जन्म में जो कर्म किए थे मिला तुम्हें, और तुम मनुष्य जन्म होके आ गए। ये तो पक्की हो गई कि तुमने कुछ मामला जरा गंभीर ही किया होगा, अच्छा किया होगा, बुरा तो किया नहीं होगा, वरना मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे। तो ये तो पक्का हो गया। अब बात बची ये कि तुम चाहो तो नीचे भी गिर सकते हो और तुम चाहो तो ऊपर भी उठ सकते हो। नीचे गिर जाओ तो पशुता को प्राप्त हो सकते हो, ऊपर उठ जाओ तो दैवत्व को प्राप्त हो सकते हो। अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि श्वेत केतु हो सकते हो, सब कुछ हो सकते हो, भगवत्ता को प्राप्त हो सकते हो। इसमें परमात्मा ने इंसान के हाथ में सब कुछ दिया है। जरा सोचो, पिछले जन्म के कारण जो कर्म किए थे वो ये जन्म मिला। जरा गौर करो, बने हैं पिछले जन्म में जो दुख दिया था परमात्मा ने, जो हमने कर्म किए थे वो इस जन्म में मिल रहा है। तो अब भी कुछ मत करना, फिर अगले जन्म में भी यही बोलना कि पिछले जन्म में जो कर्म किए थे वो अगला जन्म मिल गया, क्योंकि कुछ करने को तो है ही नहीं। ये श्रृंखला समाप्त कब होगी? फिर से कहता हूं, जिसने जीवन को जाना हो, शास्त्र की बात मैं नहीं करता, जिसने जीवन को जाना हो उसकी बात करो। मैंने जीवन को जाना और आपको बता रहा हूं, जिस आदमी को क्रांति करनी हो अभी से शुरू होती है, अभी और यहीं से। याद रखना, इस जिंदगी के अंदर बहुत सारे लोग आए हैं, कुछ लोग हैं जो वक्त के सांचे में डल गए। हम शायद हो सकते हैं,
कुछ लोग हैं जो वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग वे जो वक्त के सांचे बदल गए। उन्हीं फकीरों ने बदली है इस जीवन की धारा, उन्हीं फकीरों ने बदली है उस जीवन की धारा जिनके पास खुद के लिए वक्त न था। एक वैज्ञानिक की तरह जिन्होंने अपने जीवन पर शोध किया, उसको समझा, उसको जाना और पा लिया, तब उन्होंने कहा कि शास्त्र को मैं नहीं कहता। फिर शास्त्र का क्या करना? जिस दिन वो जन्म ले लेती है उस दिन जो तुम बोलते हो वो कथा बन जाती है, राम कथा बन जाती है। इसलिए आपके कर्मों की बात मैंने कर दी, आपके पुनर्जन्म की मैंने बात कर दी, आपके आवागमन की मैंने बात कर दी, और एक ही अगर मुझसे पूछते हो एक ही बात, तो इन सबका एक ही जवाब आपको देता हूं, हु एम आई। जिस दिन कोई व्यक्ति ये जान लेता है एक ही सवाल का जवाब, उसकी दुनिया के सारे सवाल गिर जाते हैं, वो निष्प्रश्न हो जाता है। जिस दिन वो जान लेता है कि मैं कौन हूं। एक आदमी मुझसे पिक्चर 3 घंटे देख सकते हैं, दफ्तर में 6 घंटे बैठ सकते हैं, घूम फिर सकते हैं इधर उधर, पर जब ध्यान करने में बैठो बस कहो चल 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 चल। आपने उत्तर दे दिया, अब मैं क्या दूं? मैं क्या, आपने उत्तर दे दिया, इसको अपने अंदर समा के रखो, फिर मजा आएगा। आपने उत्तर दे दिया, आपने कहा दे दिया, क्योंकि मैं ज्यादा उस बात को बढ़ाऊं, ध्यान नहीं लगता। एक्चुअल में ध्यान इसलिए नहीं लगता क्योंकि तुम ध्यान लगाना नहीं चाहते। मेरी बात आपको सुनने में थोड़ी अटपटी लगेगी, क्योंकि हम ध्यान लगाना नहीं चाहते। आप कहोगे कैसे? मैं जब किसी से कहता हूं कि आप आओ और जरा सीखो कैसे ध्यान लगाया जाए, अरे ध्यान तो छोड़ो, समाधि कैसे लगे, परमात्मा का सूत्र कैसे मिले, परमात्मा क्या है। जब मैं कहता हूं आओ तो क्या कहते हैं? जब परमात्मा की कृपा होगी तब आएंगे। मैं उनसे कहता हूं कि जब तुम पिक्चर जाते हो, तुमने पिक्चर की बात की तो मुझे याद आया, तो मैंने कहा जब तुम पिक्चर जाते हो तो पिक्चर की टिकट परमात्मा का लिफाफे में डाल के बेचता है? उन्होंने कहा नहीं, वो तो हम ही खरीद के लाते हैं। मैंने कहा सुनो, जब आदमी को मंदिर जाना होता है तो वो मंदिर में भीड़ देखता है और वापस हो लेता है, भीड़ बहुत है। और जब पिक्चर देखनी होती है तो ब्लैकियो को ढूंढता है, हाउसफुल का बोर्ड लगा देख के, कहते ब्लैकिया नजर नहीं आ रहा कहीं पे। आपको पूछना है, आप नजर आए, एक मिनट आप चुप रहे, आप कहें तो फिर ये मार्केट में मिल जाएगी, ये मुझे नहीं पता, क्योंकि जिसने दिए उससे पूछ के बता सकता हूं आपको। मेरा फोन नंबर ले लीजिए किसी से भी, बहुत सुंदर है, नीचे आचार्य श्री के जो लिखे नंबर लिखे ना, आप पूछ सकते हैं, स्वागत है। मैं ये बात इसलिए कही थी कि आज हमारे जो बच्चे हैं पढ़ते हैं, बहुत पढ़ाई करते हैं, दिन रात लगे रहते हैं, और उसके बाद हो सकता है बड़े बड़े ओहदों पे भी पहुंचते हैं, और देखते हैं कि बहुत दिक्कतें भी उसके साथ चल रही हैं। स्कूल कॉलेज में डिग्रियां जरूर मिल रही हैं, लेकिन सियानत जिसको विजडम बोलते हैं उसकी कमी दिन ब दिन और नजर आती है। तो इस टाइप का जो हम लेक्चर यहाँ हमारे हो रहा है, कभी हमने अपने करिकुलम, स्कूलों के करिकुलम में हम जानते हैं हिंदुस्तान की प्रॉब्लम, हिंदुस्तानी बेटर जानते हैं। आज बच्चों में बहुत पढ़ाई के कारण भी डिप्रेशंस भी हैं, बीमारियां भी हैं, हेल्थ अच्छी नहीं है, विजडम तो बहुत ही कम है। बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, देखेंगे माँ बाप को भी दुख दे रहे हैं, या इर्द गिर्द पड़ोसी को तो क्या सुख देना है। तो ये जो विजडम है जो आप यहाँ अपना सिखाने की कोशिश करें, क्या ये स्कूलों में भी कुछ ऐसा करने का, कॉलेजों में करने का, कोई आप जैसे अच्छे लोग इसका कुछ कर रहे हैं? बहुत सुंदर बात जो हो रहा है, ये आजकल जो हो रहा है ये बहुत पहले होता था, यह भारत में ही होता था। बच्चे गुरुकुल में पढ़ने जाते थे, वहां पर उनको सुबह उठने से लेके ब्रह्म मुहूर्त से उठना और सारी चीज रात तक, जब तक वो अपनी सैया पर जाते थे तब तक किस ढंग से अपनी दिनचर्या को जीना है और एक दिन ब्रह्मचर्या तक पहुंच जाना है। ये जो ब्रह्मचर्या शब्द है इसको भी समझ लें। विधि में हमेशा अपने शरीर को एक्टिव करना होता है। तो पहले अपने दोनों पैर आगे बढ़ा लें, पैरों को आगे बढ़ा के, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, आप अपने पैर बढ़ा के और श्वास के साथी से आगे करें और श्वास के साथी से पीछे करें तो थोड़ा रोकें। मन आनंदित हुआ कि हमारा रोम रोम खिल उठा। हम आपके प्रति कैसे आभार प्रकट करें, हमारे पास तो शब्द भी नहीं है। फिर भी गुरुदेव आप हमारे प्रिय मित्र हैं,
हमारे दिल में आप छा गए हैं। मैं आपके प्रति कुछ भावनाएं, कुछ शब्द पहले गुरु वंदना के साथ। आवाज को थोड़ा सा दूर रखें, थोड़ा स्लो बोले तो हो जाएगी। आपकी आवाज आ रही है? गुरुदेव नमः, 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 गुरुदेव नमः। है कल फिर आएगा। और ये प्रयोग करके देखो, हम यहाँ 3 मिनट तक खूब हंसेंगे। एक बच्चा हंस सकता है तो आप नहीं हंसेंगे तो ये आपकी मजबूरी होगी, लेकिन अगर 2-3 मिनट भी हंस पाओ तो शायद मैं कहता हूं तुमसे कि पूरी जिंदगी हंसा जा सकता है। बस हो सकता है कि कला ना आती हो, उसके लिए फिर से आपको प्रेम में मंत्रण दूंगा। तो इसीलिए ये विधि है, ध्यान में जाने के लिए सबसे बढ़िया विधि है। बच्चा फिर से तो मजा आ गया। पहले कहता मजा आ गया, हंसा है। रोने के लिए नहीं है, हंसने के लिए। तुम सोचते हो और आपको एक योग की विधि कहता हूं, तुम्हें किसी चीज को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पढ़ते कहां है हम, पढ़ भी ले तो प्रयोग कहां करते हैं। आपको मालूम है, हंसने से जो आप योग में बड़ी बड़ी प्रक्रियाएं करते हो, चाहे वो कुछ सेकंड में आपकी कुंडल एक मिनट पूरा नहीं लगेगा और सर आपको घूमता सा महसूस देगा। और ये जो सर घूमता सा महसूस देगा, इसका मतलब है कि आपके भीतर की सोई हुई ऊर्जा हार से टकराने लगी। आपको पता है ना, शराब पीने वाला भी कहता है जरा खोपड़ी तो घूमने दे अभी। अच्छा कितनी सर्वमंगलम
पकड़कर अपनी आंखों पर लगाएं एक पंख की भांति और आधा मिनट तक उसे अपनी आंख पर रखे रहने दें। इसका विज्ञान है, जब तक वो आंख पर रखा रहेगा अपने हृदय में शांति प्रेम झरता हुआ महसूस करें कि आपका हृदय लबालब प्रेम और शांति से भरता जा रहा है। इसे फील करें, अपने हाथों की गर्मी को, उसकी हीट को जरा महसूस करें, भीतर झरती हुई शांति और आनंद को महसूस करें। करुणा, दया, मैत्री, ये सब पूरी तरह से आपके भीतर आ जाए। मेरी बातों को इतने गौर से सुना है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और अंत में सभी के भीतर बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें। आज इतना ही। मित्रगण, आ जाएंगे ना